बोलो सत साहेब, सत साहेब की जय। आज झांसी की कदर करेगा जो मेरे किसान की कदर करेगा, जो मेरे जवान की कदर करेगा, जो मेरे गरीब की चिंता करेगा, उसका सम्मान करना टीम नरेश को आता है। और इसी के तहत संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का, कि रामपाल महाराज का स्वागत करने के लिए आज झांसी का कोई भी प्रतिष्ठित नाम, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समस्त समाजों के प्रधान हैं, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे सारे सरपंच हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे अपने नारनौद के विधायक हैं, चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रत्याशी हैं, रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा। और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाया भाइयों, सुनने की बात है जितने। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली, महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। मैंने महाराज जी को अर्जी लगाई थी कि जी अपने बच्चों पे विश्वास करके देखो, जैसे सेवा का भाव ऐसा उतना तो नहीं है हमारा, लेकिन आपके पच्चीना पे चलने की जरूर कोशिश करेंगे। और महाराज जी ने पहली बार टीम नरेश को थोड़ी सेवा ग्रहण का मौका दिया। एक बार पुनः मेरा मन करे थार से जोर जोर 2 नारे और गढ़वा दूं, ताकि अगली बार जब मैं कोई अर्जी महाराज जी का लगाऊं तो महाराज जी नू देख ले भाई टीम नरेशणा की अर्जी आ रही है। और जब तक हम वो कार्यक्रम नहीं कर लेंगे, आज आपको साक्षी मान के और रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद को मान के एक संकल्प आपके दम पे ले रहा हूं कि बहुत जल्द इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। लेकिन आज तक हेलो, एक बार मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि सबका ध्यान मंच की ओर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सम्मानित नेता आपके मंच पे हैं, आपको सुनने, आपको अपने अपने बारे में बताने आए हैं, हमने सबको सुनना है। तो मेरे साथ एक बार, आपको फेसबुक पे देखा होगा आपने, जैसे वो फेसबुक पे लाइव हो रहा है ना नारा, वैसे ही मेरे साथ एक बार पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। बोलो सत साहेब, सत साहेब की जय। आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान झांसी हल्का के सम्मानीय विधायक हमारे बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, और मैं आपको बता देता हूं कि 16 तारीख को विधायक जी की जो पहल थी और इनकी एक जिद भी थी, भाई किसी भी तरह से झांसी को उसका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो वापस दिलवाना है। बहुत से लोगों ने इसके संघर्ष भी किया, भूख हड़ताल भी की,
लेकिन जब भी बात आती थी और मीडिया जब भी विधायक जी के आगे कोई बात रखता था और सवाल रखता था कि विधायक जी सारी बात सही है, पहले यह बताओ जिला कब बनेगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधायक जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि नहीं बनेगा। हमेशा एक बात ही कहते रहे कि हांसी का गौरव भी वापिस आएगा और हांसी जिला भी बनेगा। एक बार जोरदार ताड़ियों से विधायक जी का स्वागत करें कि उन्होंने जिला बनवा के दिया हमारे को। हमारे बीच में कांग्रेस से पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारे छोटे भाई राहुल मक्कड़ जी, हमारे बीच में पूर्व में चेयरमैन रहे राजपाल यादव जी, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी पूर्व में चेयरमैन रहे भाई विनोद सैनी जी, मंच पर पूरी की पूरी सतलोक आश्रम की सरदारी और सामने बैठी सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश के सभी कार्यकर्तागण, आप सब ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें 5 दिन का समय मिला था। 18,000 टीम नरेश के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जो इस हांसी की कदर करेगा, जो मेरे किसान की कदर करेगा, जो मेरे जवान की कदर करेगा, जो मेरे गरीब की चिंता करेगा, उसका सम्मान करना टीम नरेश को आता है। और इसी के तहत संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत जबरदस्त आपदा हमारे बीच में थी, सरकारी संसाधन कम पड़ गए थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपदा होती है तो आपदा के लिए सरकार नहीं उठा सकती। जन भागीदारी के तहत और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का। साथियों, आज मैंने एक चीज देखी है, 25 साल से लगभग 40 साल मेरी उम्र होगी है, 25 साल से करीबन करीबन मैंने अपना होश संभाल रखा है, जानकार हूं, बहुत से कार्यक्रम देखे मैंने। आज एक बहुत खुशी की बात क्या है कि रामपाल महाराज का स्वागत करने के लिए आज हांसी का कोई भी प्रतिष्ठित नाम, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समाजों के प्रधान हैं, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे सारे सरपंच हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे अपने नारनौद के विधायक हैं, चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रत्याशी हैं, भाई राजेंद्र सोर की भी हमारे बीच में है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज सबने आके राजनीति से दूर होकर एक टीम नरेश के मंच पे आकर आज रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने का काम किया है। मैं इन सब के सामने नतमस्तक हूं और इन सब का धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा, और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाए। भाइयों, सुनने की बात है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का, कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की
कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो इस जनता की सेवा करना जानता है और जो जन सेवक के रूप में आया है और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। सोचे जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डाल, सोचे जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डालने का काम कर दे, और जब भी किसी का मकान बना के किसी बाढ़ग्रस्त एरिया को सुरक्षित कर दे, तो मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं भाई संत रामपाल महाराज जी को भगवान का रूप कहते हैं। आज हमारा बच्चा कोई देश का मेडल लेके आता है, आज हमारा किसान जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं, क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम अब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान जब आप देखेंगे, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ श्लोक गीता के मैंने भी पढ़े हैं, वहां पे जन सेवा को सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और आए हुए जनमानस का स्वागत करना, आए हुए अतिथि देव भव का, ये सब गीता के धरा पर, ये जो हांसी हमारा है, ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। जिस दिन टीम नरेश ने संकल्प लिया, टीम नरेश बनी थी, हमने उसी दिन बोल दिया था कि हांसी का नजारा कुछ अलग होने वाला है। और कुछ लोग बड़ा मजाक उठाते थे कि हांसी काशी बन गई। ऐसे ऐसे 50,000 से ऊपर धार्मिक लोग यहां पहुंच गए हैं, और काशी कैसे बनेगी भाइयों? शहीदों के नाम से चौक बन रहे हैं, श्याम बाबा के नाम से द्वार बन रहे हैं, और आज भगवान वाल्मीकि का चौक का उद्घाटन भी मेरी माता जी द्वारा आज नए साल के दिन, इसी पवित्र दिन आज वो भी उद्घाटन टीम नरेश द्वारा किया गया है। और हमारा और हमारे विधायक जी का ये सपना है, दुनिया जितने हमने इलेक्शन के दौरान जो जो वादे आपसे किए, सब वादों पे हम अग्रसर हैं, और 3 साल 4 साल का टाइम अभी बाकी है। आप देख लेना, मेरा विश्वास कहता है, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहले ही अपना वो रुतबा दिखा दिया है। जब मैं बात कर रहा था तो 11 से ज्यादा जिले की लाइन में हमारे हल्के थे, लेकिन नायब सैनी ने और हमारे विधायक जी ने सिर्फ हांसी को चुना और 11 में से सबसे पहला और हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करके हमारा सम्मान बढ़ाया। साथियों, आप सब ने देखा है कि किसी की नीति नियत पे मत उठाओ। कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इतनी सी सेवा करने से कोई सेवा हो जाती है। किसी भाई ने मुझे कहा कि पहले भी बहुत चुनाव लड़ने के लिए सेवा करने आए और उन्होंने वो सेवा छोड़, धन्यवाद कर दो। जिन्हें 3 घंटे करे उसका भी धन्यवाद कर दो, जिसने 3 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो, और जिन्हें 10 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे संत रामपाल महाराज जी का कर दो, जिन्हें इतनी बड़ी सेवा दी है। इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक आज सब विधानसभाओं में अपने अपने हलकों के विधायकों ने, एमपीओ ने, राज्यसभा एमपीओ ने, जब सब ने देश में संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद कर दिया, तो हमारे हांसी की किसान सभा, सरपंच एसोसिएशन, हमारे विधायक, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बाकी पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं, वो ऐसे मौके को चूकने वाले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, फलाना नहीं आएगा, धिकड़ा नहीं आएगा, मुकड़ा नहीं आएगा। मैंने सबको कहा था कि संत रामपाल महाराज जी की जो सेवा है ना, वो लोगों के दिल में बैठ चुकी है। आज आप इस स्टेज पे देख ले, सारी की सारी हांसी आपके स्वागत में है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसी मंच के माध्यम से आप सबसे मेरी विनती है, बाकी वक्ताओं को भी हमने सुनना है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, टीम नरेश का कार्यकर्ता 18,000 से ज्यादा की टीम आपकी सेवा में चारों तरफ लगी हुई है। किसी भी भाई को बगैर भोजन प्रसाद लिए नहीं जाना है।
कोई भी भाई यहां से बगैर चाय पानी भोजन प्रसाद के नहीं जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भक्तजन और सभी टीम नरेश हांसी के जितने व्यापारी, जितने हमारे पूरे जिला के जो हमारे कार्यकर्ता वर्कर भाई जितने भी आए हुए हैं, महानुभाव हमारे प्रधान आए हुए ट्रस्टों के जितने भी आए हुए हैं, उन सबको चाय पानी पी के जानी है। और लास्ट में उस शख्सियत का धन्यवाद करना मैं नहीं बोलूंगा, हमारे रामकिशन फौजी जी, रामनिवास फौजी जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, जिन्होंने जब तक जिला नहीं बना वो अलग जगह रखी, उनका भी मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार सारे मेरे साथ। अब भाई सारे पूछ रहे थे संत रामपाल जी तो जेल में हैं, मैं बोला एक ऐसा नारा लगाएंगे कि किसी को एहसास नहीं होने देंगे। और अभी हम नारा लगाएंगे और नारा इतना तेज लगाना है कि संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद तुरंत स्टेज पे आ जाना चाहिए। सारे हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु। जितने भी भगत सामने बैठे हैं, मेरी बार बार विनती है, बड़ी मुश्किल से सौभाग्य मिला हमें और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। मैंने महाराज जी इसको अर्जी लगाई थी कि जिस अपने बच्चों पे विश्वास करके देखो, जैसे सेवा का भाव ऐसा उतना तो नहीं है हमारा, लेकिन आपके पच्चीना पे चलने की जरूर कोशिश करेंगे। और महाराज जी ने पहली बार टीम नरेश को थोड़ी सेवा ग्रहण का मौका दिया। एक बार पुनः मेरा मन करे थार से जोर जोर दो नारे और गढ़वा दूं, ताकि अगली बार जब मैं कोई अर्जी महाराज जी का लगाऊं तो महाराज जी नू देख ले भाई टीम नरेशणा की अर्जी आ रही है और भगत सारे इन पर खुश हैं, तो अगली सेवा हमने जब ही मिलेगी जब इनकी बार आप मेरे साथ जोर जोर के दो नारे और गाड़ दो महाराज जी के। तैयार हो ना? महाराज जी ने धूप की भी भेज दी थारे को, बोले मेरे भक्ता के कपड़े गिले हो रहे सुखा भी दूं। ये महाराज जी की कृपा सूर्य भगवान तक पहुंच गई है। तो एक बार मेरे साथ नारे लगाओगे ना? जो बाहर भोजन करने लग रहे हैं उनको भी लगाने हैं। 2 मिनट लाडू और जलेबी ना मुंह में रख लियो। बोलो सत साहेब। गणे लोग बैम हो रहा ही बे, बोला ना मेला बिछड़ लिया टीम नरेशणा के, तो इब तो सारे जाजुलिए होंगे और थमाड़े तो रुक्का मारोगे ना। मारी हाथी छोटी है घनी बड़ी कोनी, उनका सारा का पहुंच जा ना भाई। जनून नू का नू है। रात ने 2 बजे टक्कर लियो। रामपाल जी के भगत और टीम नरेश के कार्यकर्ता, संत रामपाल जी है ना, बहुत बड़े संत हैं। उनके अनुयायी ऐसे जाने वाले नहीं है, वो तो पूरी सेवा का पूरा मंदिर दिखा के जाएंगे। और ऐसे टीम नरेश है, जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं सब सेवा भाव से कितने लगे हुए हैं। भाई एक धन्यवाद मैं महाराज जी का और करना चाहूंगा आज, कि किमी तो हमारी टीम ठीक ठाक थी, लेकिन आज इनका अनुशासन और इनकी सेवा देख के हमारी टीम ने आर्मी जैसी ट्रेनिंग मिल गई। उसके लिए भी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूं। चलो फिर पीछे तक के सब तैयार हो जाओ। ये नारा महाराज जी के पास पहुंचाना अभी 2 मिनट में। यहां से आवाज जाएगी, महाराज जी के चरणों में जाके गूंजेगी और वापसी आशीर्वाद के रूप में आ जाएगी। बोलो सत साहेब, सत साहेब। टीम नरेश की सेवा तक खुश है वो हाथ उठाओ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो एक बात और सुन लो, आज टीम नरेश के बारे में सब पत्रकार भी खड़े हैं, जानते हैं सब। जब हम कोई सफल आयोजन कर लेते हैं तो एक इतना बड़ा संकल्प ले लेते हैं कि मुंह में उंगली दबानी पड़े कैया ने। आज इस देश में ये जो मैं बोलने जा रहा हूं चर्चा का विषय रहेगा जब तक हम वो कार्यक्रम नहीं कर लेंगे। आज आपको साक्षी मान के और रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद को मान के एक संकल्प आपके दम पे ले रहा हूं कि बहुत जल्द
इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। लेकिन आज तक किसी भी बड़े से बड़े आंदोलन में और बड़ी से बड़ी रैली में मैंने ये सुनने में आया है कि 20 लाख तक की रैली हो रही है बड़ी से बड़ी, और 5-7 लाख तक के सत्संग हो रहे हैं। तो एक महाराज जी का सत्संग अगर मैं आप लोग मेहनत करो तो मैं एक संकल्प लेके अर्जी लगाना चाहूं कि इस देश के 51 लाख भगत एक जगह महाराज जी का गुणगान करेंगे एक दिन। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब, सत साहेब। जितना भी प्रसाद तैयार है, प्रसाद वितरण होगा, सारे आप यहां बैठे रहें। और कोई भी महाराज जी ने ये सेवा आप लोगों के दी है, इस सेवा को लेके जाना, कोई भी यहां से भूखा नहीं जाएगा। चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, पूरी प्रसाद, रोटी प्रसाद, जलेबी प्रसाद, और आज इतना बड़ा आशीर्वाद और पूरा ब्रह्मांड रामपाल जी महाराज के साथ इकट्ठा होकर आपको आशीर्वाद देना रहा है। यो सारे लेके जाइयो और इसकी बुकड़ी मार लियो, बाहर ना जाने दियो इसने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज के कार्यक्रम तो एक बेरा तो लाग गया। कितना है बड़ा, कितनी बड़ी त्रासदी आज हो। यहां होना अगर किसी का जरूरी है तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद का होना जरूरी है, फिर सारा सौदा तो निपट लेंगे हम। और ऊंची आवाज में बुलंद करने वाले सारे अनुयायी, सारी टीम, आपका पुनः धन्यवाद। और आज नया साल है और रामपाल महाराज की सेवा में यह साल भी बेमिसाल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु मंच से मेरा अनुरोध, जी की जय। मंच पे बैठे सभी भक्तों का से मेरा अनुरोध कि सबके लिए भोजन की व्यवस्था तैयार है। और हम टीम नरेश के जितने भी सदस्य हैं आपसे विनती करते हैं एक बार भोजन प्रसाद लेने का कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। सत साहेब। वाह जी बहुत बढ़िया जी, बहुत